हेलो एवरीवन। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार प्रजापति आपके लिए लेकर आया हूँ विश्व के इतिहास में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इससे पहले हमने जो चीज़ों का अध्ययन किया था, हमने बोस्टन हत्याकांड की बात की थी, हमने बोस्टन टी पार्टी की बात की थी, हमने जो जॉर्ज तृतीय के द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध की घटनाएं, और फिर हमने बात की थी बच्चों स्टाम एक्ट की बात की थी 1765 ईस्वी का। फिर इंग्लैंड की आर्थिक नीति की हमने बात की थी। इंग्लैंड की वाणिज्य नीति के अंदर हमने 3 नीतियों का अध्ययन किया था। पहली नीति हमने नौसैनिक कानून में परिवर्तन होता है, व्यापारिक कानून में परिवर्तन होता है, औद्योगिक कानून में परिवर्तन होता है। फिर हमने मुद्रा अधिनियम देखा था, खोज वारंट अधिनियम देखा था। फिर हमने अध्ययन किया था शक्कर अधिनियम पर हमने बात की थी। सप्तवर्षीय युद्ध में कौन जीता था, कौन हारा था, उसकी हमने बात की थी। इतनी सारी चीज़ों का हमने अध्ययन किया, और उसी अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में आगे का अध्ययन हम यहाँ ध्यान देंगे, अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय नेताओं का योगदान, क्या योगदान रहता है, उस पर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नाम आता है बच्चों थॉमस पेन या टॉम पेन नाम आता है पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे आता है सैमुअल एडम्स, और तीसरे नंबर पे नाम आता है यहाँ पे जेम्स ओटिस का नाम आता है, और 4 नंबर पे नाम आता है जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम। यहाँ कितने नाम बताए बच्चों? मैंने यहाँ पे 4 नामों की चर्चा की है। पहला नाम देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय नेताओं के योगदान में थॉमस पेन है, या टॉम्स पेन कहते हैं इनको। सेकंड पे सैमुअल एडम्स है। कौन है? सैमुअल एडम्स है। और तीसरे पे जेम्स ओटिस है। 4 नंबर पे वॉशिंगटन है, जेम्स जॉर्ज वॉशिंगटन है। इन 4 नेताओं ने किस तरह से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया था, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। थॉमस पेन और टॉम्स पेन, यहाँ सैमुअल एडम्स, जेम्स ओटिस और जॉर्ज वॉशिंगटन। अब यहाँ देखिए टॉम्स पेन ने क्या कहा था बच्चों? टॉम्स पेन यहाँ पर कहते हैं कि उपनिवेशों को संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। उपनिवेशों को संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। उपनिवेश, कितने उपनिवेश हैं? 13 उपनिवेश। ये गुलाम हैं किसके? ब्रिटेन के। तो यहाँ ब्रिटेन से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। यहाँ देखिए पहली चीज़ इसने ये बताई थी कि उपनिवेशों को जो संबंध है वो विच्छेद कर लेने चाहिए। फिर टॉम्स पेन ने ये कहा है कि एक महाद्वीप पर एक द्वीप शासन कर रहा है, एक द्वीप क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। फिर टॉम्स पेन क्या कहते हैं? टॉम्स पेन कहते हैं कि अमेरिका का जो राजत्व सिद्धांत है, राजत्व सिद्धांत, उन्होंने यहाँ अपनी तानाशाही जमा रखी है, और इस तानाशाही से हमें अपने संबंध विच्छेद करना है। तो यहाँ टॉम्स पेन अपने 3 विचार रखते हैं बच्चों। कितने विचार रखे इसने? 3 विचार रखे। टॉम्स पेन ने ये कहा कि अमेरिका में जितने भी उपनिवेश हैं, वो उपनिवेश अब उनको आज़ाद हो जाना चाहिए। उनसे किसी प्रकार का, ब्रिटेन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेंगे। एक महाद्वीप पर, टॉम्स पेन कहते हैं कि एक महाद्वीप पर एक द्वीप का शासन जो है, कि एक बहुत बड़ा एक महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, और इंग्लैंड केवल एक छोटा सा द्वीप है। उस छोटे से द्वीप पर एक महाद्वीप का शासन जो है वो एक कलंक के समान है, वो टॉम्स पेन ने कहा था। फिर यहाँ राजत्व का सिद्धांत और तानाशाही, राजत्व का सिद्धांत और तानाशाही का मतलब ये होता है कि जो अमेरिका की जो तानाशाही उपनिवेशों पे जो चल रही है, अब वो तानाशाही नहीं चलेगी।
यहाँ तक का हमने अध्ययन किया। पहले हमने विचार टॉमस पेन का और टॉम पेन का हमने विचार किया। फिर सैमुअल एडम्स आते हैं यहाँ पे। कौन है ये? सैमुअल एडम्स। यहाँ देखिए इस सैमुअल एडम्स क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क में जो मध्य अमेरिका की उपनिवेश में न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन हुआ था। सैमुअल एडम्स उत्तरी अमेरिका के उपनिवेश का नाम है मैसाचुसेट्स। यहाँ के रहने वाले थे और इन्होंने कहा कि यदि इसी तरह अगर हम गुलाम बने रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि गुलामों की संख्या में हमारी संख्या सबसे ज़्यादा होगी। सैमुअल एडम्स ने विरोध किया था कि किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। सैमुअल एडम्स ने प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद अपनी एक खुद की सेना का निर्माण भी किया था। यहाँ देखिए सैमुअल एडम्स 1765 में स्टाम्प एक्ट का विरोध भी किया था इन्होंने। स्टाम्प एक्ट सबसे पहले हमने अध्ययन किया यहाँ बच्चों टॉमस पेन का और टॉम पेन का। फिर हम देखते हैं सैमुअल एडम्स उत्तरी अमेरिका के कौन सा मैसाचुसेट्स द्वीप के रहने वाले हैं ये। और इन्होंने ये कहा था कि अगर इसी तरह से हम जो अपनी स्वतंत्रता के लिए मांग नहीं उठाते हैं और अगर हम आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं करेंगे तो गुलामों की संख्या में हमारी जो महाद्वीप की संख्या सबसे ज़्यादा गिनी जाएगी। सैमुअल एडम्स ने स्टाम्प एक्ट का विरोध किया था, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में जो 20 शिलिंग टिकट लगा होता था, डिटेल से हमने अध्ययन किया है। फिर जेम्स ओटिस, ये एक विद्वान है, जेम्स ओटिस के लिए कहा जाता है यहाँ मध्य अमेरिका में मध्य अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में एक स्टाम्प एक्ट के विरोध में एक सम्मेलन होता है, स्टाम्प एक्ट कांग्रेस महासम्मेलन। ये महासम्मेलन जो है स्टाम्प एक्ट कांग्रेस महासम्मेलन, इसी महासम्मेलन में 9 उपनिवेश भाग लेते हैं। कितने उपनिवेश? 9 उपनिवेश भाग लेते हैं। और 9 उपनिवेशों में क्या होता है बच्चों, जो ये 9 उपनिवेश हैं, यहीं पर जेम्स ओटिस ने क्या कहा था? जेम्स ओटिस ने ये कहा कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं होगा। यहाँ तक का हमने अध्ययन किया। हमने सबसे पहले देखा थॉमस पेन है और टॉम पेन है। फिर हमने अध्ययन किया सैमुअल एडम्स का दूसरे नंबर पे। फिर हमने अध्ययन किया जेम्स ओटिस के क्या विचार थे। ये न्यूयॉर्क में यहाँ स्टाम्प एक्ट कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था यहाँ पे न्यूयॉर्क में। यहाँ स्टाम्प एक्ट के विरोध में ये सम्मेलन होता है। 9 उपनिवेश इसमें शामिल होते हैं। जेम्स ओटिस यहाँ आते हैं और ये कहता है कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं है। प्रतिनिधि सभा होती है, ब्रिटिश गवर्नर, जो पिछली वीडियो में हमने ध्यान से देखा था। जॉर्ज वॉशिंगटन है ये, इन्होंने अपनी खुद की सेना बनाई थी। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया था। इनकी किताब का नाम है बॉस्टन न्यू लेटर्स, एक पत्रिका बॉस्टन न्यू लेटर्स। ये बॉस्टन न्यू लेटर्स जो पत्रिका है, ये अमेरिका की पहली पत्रिका जो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान करती है। आज के लिए बच्चों देखो हमने आज क्या क्या अध्ययन किया। हमने राष्ट्रीय नेताओं के योगदान का अध्ययन किया था। थॉमस पेन की हमने बात की थी। सेकंड नंबर पे सैमुअल एडम्स की हमने बात की थी। तीसरे नंबर पे जेम्स ओटिस की हमने बात की। जेम्स ओटिस जॉर्ज वॉशिंगटन है। यहाँ टॉमस पेन ने उपनिवेशों को संबंध विच्छेद करने के लिए कहा था। फिर सैमुअल एडम्स का हमने यहाँ देखा। यहाँ ये देखिए उत्तरी अमेरिका में उपनिवेश है
और यहाँ मैसाचुसेट्स उपनिवेश है, ये गुलाम। इन्होंने कहा कि इसी तरह अगर हम रहे तो गुलामों की संख्या में हमारी वृद्धि सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ ये टैक्स पे इन्होंने विरोध किया था, स्टाम्प एक्ट का इन्होंने विरोध किया था। यहाँ सैमुअल एडम्स के बाद हम जेम्स ओटिस की हम देखते हैं। ओटिस ने ये कहा कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं है। कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है, जेम्स ओटिस ने क्या कहा था, बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं है। प्रतिनिधि सभा होगी तो वही टैक्स लगाने का अधिकार प्रतिनिधि सभा को होगा। ब्रिटिश गवर्नर की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ फिर जॉर्ज वॉशिंगटन जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में पूरा योगदान किया था, इसी समय बॉस्टन न्यू लेटर्स पत्रिका चली थी जो स्वतंत्रता संग्राम के योगदान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। तो बच्चों, समय के अभाव में आज इतना ही काफ़ी है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम देखते हैं कि किस तरह से अमेरिका स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होता है। सभी बच्चों को धन्यवाद।